सन 1908 एक छोटा सा गांव चूहड़ माजरा। एक काला सांड सब गांव वालों को मार रहा है। भागो भागो, सब लोग घर के भीतर छुप जाओ। अभी रुका नहीं है, संभल के रहे। ये रुक गया बिल्कुल उसके सामने, और कुछ नहीं किया। अरे देखो ना कैसे निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देवी जैसी शांति है उसके चेहरे पर। अरे देवी जी, तुम तो सच में देवी की तरह हो। ये है माता राम देवी जी, छोटा राम यानी गुरु ब्रह्मानंद जी की माता जी। देखो उस काले सांड को कैसे रोक दिया। जरूर तुम्हारे बच्चे में कोई शक्ति है। नहीं तो वो सांड सबको मारने दौड़ रहा था, पर तुम्हें देखते ही शांत होकर निकल पड़ा। हाँ बहन, हम तो डर के भाग रहे थे। सब जीव एक ही माता की संतान है। दादी माँ 8 महीने हो गए अब। कोई दुख तकलीफ नहीं हो रही, बड़ा शांत रहता है मेरा बेटा। हाँ बेटी, शांति है तो शांति से ही आएगा। इस बार तुझे एकदम शांत स्वभाव का लाल देगा भगवान। आपकी बात सुन के मन हल्का हो गया दादी माँ। दिन 24 दिसंबर सन 1908, जब धरती कोहरे से ढकी हुई थी और ठंड अपने चरम पर थी, तब हमारे गुरुजी ने इस धरती पर अवतार लिया। आज भी हर साल 24 दिसंबर को वही सर्दी और धुंध जैसे हमें उस दिव्य जन्म की याद दिलाती है। देखो बेटा, तुम्हारा नया भाई। भगवान का दिया हुआ वरदान है, इसका नाम रखेंगे छोटा राम। वाकई अम्मा कितना सुंदर है, जैसे देवता सा चमक रहा है। मेरा सबसे छोटा ध्यान रखूंगा। तुम तीनों इसके बड़े भाई हो, प्यार और स्नेह देना। छोटे राम को अक्सर हर बात याद रहती थी, चाहे वो उसके बचपन की हो या फिर वो पल जब वो अपनी माँ की कोख में था। उसे माँ की धड़कन तक महसूस होती थी। समय बीतता गया और छोटा राम भी धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन उसकी यादें कभी धुंधली। सारे बच्चों ने अपने ननके का घर देख लिया, बस तू ही रह गया रे छोटा राम। माँ कैसी बात कर रही हो, मैंने भी देखा है ननका का घर। जब मैं 4 महीने का था ना, आप मुझे वहाँ ले गई थी। नानी ने मुझे पीढ़े पर बैठाया था। अरे बेटा, तू तो 4 महीने का था तब, फिर ये बात कैसे याद है? मेरा बहुत होशियार बेटा है छोटा राम। माँ देखा ना, इस सब याद रहता है। और जब बड़ा हो जाऊंगा ना, फिर से चलेंगे वहाँ। हाँ बेटा, हम सब मिलकर चलेंगे। और आपके घर के बाहर वो नीम का पेड़ था ना, जिसकी छाया में हम बैठे थे। हाँ बेटा, वही पेड़ अब भी खड़ा है। तेरी खिलखिलाहट उसे भी याद होगी। देखो सब याद है इसे, कितने सालों की बात। बेटा छोटे राम, तुम घंटों तक यहाँ अकेला बैठकर क्या जप करते रहते हो? चाचा जी, मैं कोई जप नहीं करता, बस एकांत में बैठकर मुझे बहुत आनंद आता है। मुझे अनेक प्रकार की मधुर आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई दूर से संगीत बजा रहा हो, और मुझे अनेक प्रकार के प्रकाश भी दिखाई देते हैं।